दोस्तों ये एक ओनिडा कंप एसी का रिमोट है और इसमें क्या दिक्कत आ रही है, ये इस समय डेड है, इसमें काम नहीं कर पा रहा है बिल्कुल भी। तो चलो दोस्तों इसको खोलेंगे और खोल के इसको रिपेयर करेंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे रिपेयरिंग के दो चैनल है, एक एमकेएस रिपेयरिंग यानी एक एमकेएस फाइंड सोल्यूशन, आप दोनों सब्सक्राइब करें। दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो दोस्तों उसको खोलते हैं। खोलने के लिए पहले आप इसके दोनों सेल निकाल लें। तो इसके सेल निकालने के बाद, दोनों सेल निकालने के बाद फिर आपको इस तरह का एक ब्लेड लेना पड़ेगा। और ब्लेड लेने के बाद ये जो आप किनारे देख रहे हैं, इस किनारे से आपको ये खोलना पड़ेगा इस तरह। और ये थोड़ी सी स्प्रिंग इधर फंस रही है तो इसको आपको नीचे कर देना। ये स्प्रिंग थोड़ी सी मोड़ दी है, हो सकता कस्टमर ने खोला हो इसको, तो इसको भी चलो ठीक कर देंगे। इसके बाद आपको 4 पेज खोलने पड़ेंगे, 1 2 3 4। ये चारों पेज खोलने पड़ेंगे आपको। और दोस्तों 4 नहीं है, इसमें 2 पेज इधर भी लगे हुए हैं, 6 पेज है, 6 के 6 खोलने पड़ेंगे आपको। और दोस्तों इसको खोलने के बाद ये पीसीबी आप ऊपर उठा लें। ये पीसीबी आपकी उड़ गई। तो ये देखिए थोड़े से बटन में कितने काले 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 सारे हो रहे बटन। तो इसमें आपको ये साफ़ करने पड़ेंगे, और साफ़ करने के लिए आपको कोई भी लिक्विड इस्तेमाल करना पड़ेगा। लिक्विड आपका कोई सा भी हो सकता है, आईपी, थिनर, पेट्रोल, आप किसी से साफ़ कर सकते हैं। इस तरह आपको लिक्विड लेने के बाद इसको ऐसे साफ़ करें। ये गोल्डन कलर के जो बटन है, इस पर काला काला जो जमा हुआ है वो आपको छुटाना पड़ेगा। और ये अभी भी थोड़ा सा काला है तो हम दूसरी बार भी करेंगे। और हो अगर 2 या 3 बार में छोटे, आप 2-3 बार में लगा सकते हैं, लेकिन ये जो गोल्डन गोल्डन चमक रहे हैं बिल्कुल साफ़ चमकने चाहिए। इसमें जो इसके ऊपर काला वाला है ये पूरा साफ़ होना चाहिए, तभी आपके 1 टच बटन काम करेंगे। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा साफ़ करने के बाद एक बार और साफ़ करते हैं, क्योंकि साफ़ ढंग से हुआ नहीं है। तो इसको पूरा पहले क्लियर कर लें। ये पूरा साफ़ करने के बाद आपको ये पैड साफ़ करनी पड़ेगी। क्या होता है, अगर दोस्तों ये ऑन ऑफ का बटन काम नहीं करेगा तो डिस्प्ले आएगी नहीं, क्योंकि बाकी बटन तभी काम करेंगे। तो ये देखिए पूरी पैड भी पीछे से भी गंदी हो रही। पहले आप आगे से इसके बटन साफ़ कर लें। तो सारे बटन साफ़ करने के बाद ये पीछे जो आपको मट्टी वगैरह दिख रही है, ये मट्टी पूरी पैड की साफ़ करनी पड़ेगी आपको, ये सारी की सारी मट्टी। क्योंकि ये बटन में जो अगर मट्टी वगैरह लगी रहेगी तो ये फंसने लगेगी, फंसती रहती है मट्टी वगैरह। तो ये सारे बटन आप साफ़ कर लें।
और इसके साफ़ करने के बाद आपको ये ब्रश लेके इसमें अगर मट्टी है ये जो इधर, तो ये भी आपको पूरा साफ़ करना पड़ेगा। तो ये अगर इसमें मट्टी पूरी साफ़ हो जाएगी तो आपके बटन वगैरह पूरे फंसेंगे नहीं। इसके बाद आप ये पैड लगाएं और पैड लगाने के बाद फिर इसके पीसीबी लगा लें। अगर यहाँ भी आपको कोई पूरी गंदगी वगैरह दिखाई दे तो यहाँ भी हल्के ब्रश से आप इसको साफ़ कर लें। सेंसर पे मट्टी हो तो सेंसर पे धूल वगैरह इसको भी साफ़ कर लें, क्योंकि अगर सेंसर पे धूल वगैरह होती है तो कई बार इसकी रेंज की प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ा दूर से काम नहीं करता, पास से काम करता है। तो ये भी साफ़ कर लिया। इसके बाद और दोस्तों डिस्प्ले हटा के लगाना चाहो तो लगा सकते, लेकिन डिस्प्ले पहले देख लेते हैं। अगर डिस्प्ले से अगर नहीं ऑन हुआ तो हम इसे डिस्प्ले छुटा के फिर साफ डिस्प्ले भी करेंगे। तो अब हम इसको कस लेते हैं। इसके हम ये हमने इसको बैठा लिया पूरा अच्छे तरीके। अब हम इसके जो 6 के 6 पेच है वो पूरे टाइट कर देते हैं, क्योंकि चेकिंग तभी होगी जब इसके पूरे पेच लग जाएंगे। तो पूरे पेच लगा लें अब 6 के 6। तो पेच पूरे टाइट करने के बाद तो दोस्तों फिर हम ये स्प्रिंग लगाते हैं। स्प्रिंग वगैरह में भी देख लें दोस्तों यहाँ पे बटन लगे हुए हैं, ये शायद की चीज़ के कोई रीसेट वगैरह के बटन है, तो इनको भी साफ़ कर लें। तो ये बटन यहाँ पे भी हम किसी लिक्विड से साफ़ कर लेते हैं, इसको लिक्विड से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ये भी रीसेट वगैरह के बटन है। तो ये जो पीछे है इसको भी हम लिक्विड से साफ़ कर देते हैं। दोनों बटनों को लिक्विड से बिल्कुल चमका देते हैं। इसके बाद ये जो बटन है दोस्तों इनको भी आप साफ़ कर लें, क्योंकि इनका भी कोई रीसेट वगैरह का कोई काम है। वैसे तो कम ही यूज होते होंगे। इसको हम यहीं पे लगा देते हैं इस तरह। ये लग गई दोस्तों। ये यहाँ से पेच कर डाल के इसको रीसेट वगैरह कराया जाता है। अब हम इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के लिए ये जो दोनों स्प्रिंग है ये आपको यहाँ पिरोनी पड़ेंगी, इसका ध्यान रखें, क्योंकि कई बार पिरोते हुए ये मुड़ जाती हैं। अगर मुड़ जाएंगी तो फिर ये सेल लगाने में आपको प्रॉब्लम कर देंगे। ये स्प्रिंग पिरोने के बाद आप इसको चारों तरफ से बिल्कुल लॉक बंद कर लें। ये लॉक बिल्कुल फिट हो जाएंगे। और फिर इसमें हम दोनों सेल लगाते हैं। सेल लगा के फिर हम इसमें चेक करते हैं, इसकी बैक कवर लगा देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमारी डिस्प्ले तो आ चुकी है। और ये देखिए ये ऑन ऑफ का बटन पूरा काम कर रहा है, ये सारे बटन। ये हमारा टेम्परेचर भी अप डाउन हो रहा है, ये देखिए 19 17 अप डाउन। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसा ओनिडा कंपनी का एसी का रिमोट है और उसमें इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, डेड है, तो आप इसी तरह खोल के उसको रिपेयर कर सकते हैं। और मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम केस फाइंड सोल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिस मिलता रहे। और मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।